गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निसागर एजुकेशन। आज हम क्लास सेकंड यूनिट 12 गिव एंड टेक को पढ़ेंगे। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अब हम यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे 98 पेज से। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस टाइम, आल्सो डू इट इन योर माइंड। हमको क्या करना है, ये अपने माइंड से करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस है तो इससे हमारी मेमोरी अच्छी होती है। तो क्वेश्चन क्या है, तनीषा है 17 पेंसिल्स। तनीषा के पास कितनी पेंसिल्स है? 17 पेंसिल्स है। सिया है 25 पेंसिल और सिया के पास 25 पेंसिल्स है। तो हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल? तो टोटल कितनी पेंसिल्स होगी? तो हाउ मैनी पेंसिल्स मतलब हाउ मैनी मतलब कितनी। तो इसको हमको हाउ मैनी, यहाँ जहाँ आप बच्चे हैं तो आपके लिए एक ईजी तरीका बताती हूँ कि यदि हाउ मैनी लिखा हो तो समझना उसको हमको क्या करना है, प्लस करना है। और लेफ्ट लिखा हो तो उसको हमको माइनस करना। लेफ्ट करना मतलब कम करना रहता है। तो हाउ मैनी मतलब कितने। तो तनिषा के पास कितनी थी? 17। 1 और 7 17। और सिया के पास कितनी थी? 25। तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है दोनों को। तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो हम कितना होगा? 1 2 3 4 5। तो 7 का 8 9 10 11 12। तो इसको हम या तो ड्रॉ करके कर सकते हैं या फिर हमारे फिंगर से भी कर सकते हैं। 7 के बाद 8 9 10 11 12। 5 फिंगर होती ना हमारे एक हैंड में, तो क्या करना है, उनको हैंड से फिंगर से गिन सकते हैं हम। तो 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 का हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और 1 इधर कैरी करते हैं ना। तो कोई सी भी संख्या यहाँ से 12 है तो 2 इधर वाली फर्स्ट जो आती है राइट वाली संख्या, इसको पहले लिखा जाता है और जो इधर वाली रहती है उसको हम इधर कैरी करते हैं। तो 1 इधर कैरी किया तो 2 यहाँ पर हो गया और 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो कितनी पेंसिल हो गई इन दोनों के पास? ऑल 42 पेंसिल हो गई। ठीक है, तो ये एंड क्या बोल रही है यहाँ पे, इफ सिया गिव्स 3 पेंसिल्स देन तनीषा विल हैव 20। सिया विल हैव 22 पेंसिल्स। इट इज ईजी टू ऐड 20 प्लस 22। ये एंड क्या करती है, एक शॉर्टकट अपनाती है और ईजी तरीका बताती है। तो ये क्या बोल रही है, अगर सिया, इफ सिया गिव्स 3 पेंसिल किसको दे दे? तनीषा को। तो सिया के पास कितनी पेंसिल है? 25 है। तो 25 में से 3 हमको क्या करना है, कम करना है, इसके हिसाब से माइनस करना है। तो 5 में 3 गया 2 और ये 2। तो फिर कितने पेंसिल्स बची इसके पास? क्या बोलते हैं, सिया के पास कितनी पेंसिल्स बची? 22 बची। यदि 3 पेंसिल वो किसको दे दे? तनीषा को। और तनीषा विल हैव 20, सिया विल हैव 22 पेंसिल्स, है ना। तो इसको यदि वो 3 पेंसिल दे देगी तो इसके पास कितनी थी? 17। तो तनीषा के पास 17 थी, यदि हम इसको 3 पेंसिल दे दें 17 प्लस 3, तो 7 और 3 हो गया हमारा 10 और 1 यहाँ कैरी किया तो 1 और 1 यहाँ 2। तो इसके पास कितनी हो गई? 20। ये ईजी बता रहा है, एक तरीका बता रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, तो यदि तनीषा 3 पेंसिल सिया को दे दे तो तनीषा के पास बचेगी 22 और सिया के पास बचेगी 22 और तनीषा के पास हो जाएगी 20। ये देखिए, सिया विल हैव 22 पेंसिल। इट इज़ ईजी टू ऐड 20 प्लस 22 को फिर हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 20 इसके हिसाब से 20 प्लस और 22 बहुत ईजी होता है, क्योंकि 20 और 20 हो जाता 40 और 2 एक्स्ट्रा हो जाता, तो उसका आंसर आ जाएगा ईजी से 42। या फिर जोड़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी उसको, 20 और 22। तो 2 और 2 और 2 4, 42 आंसर इसके हिसाब से एंड के हिसाब से आ जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। सेकंड है हमारा, इन मुनीजा क्लास देर आर 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स। मुनीजा की क्लास में कितनी बुक्स है इंग्लिश की? 13 स्टोरी बुक्स है एंड 22 हिंदी की स्टोरी बुक है। हाउ मैनी स्टोरी बुक्स आर देयर इन ऑल? तो टोटल कितनी होगी? तो यहाँ पर 13 और 22 को हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो 3 और 2 तो कितना हो गया? 5। ईजी 3 5 वो 3 और 2 है ना, 5 3 4 5 और 1 और 2 कितना हो गया? 3। ये कितना आ गया हमारा आंसर यहाँ पर? 35। ठीक है, तो सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा, साक्षी है 23 फ्रूट। साक्षी के पास कितने फ्रूट है? 23। सी एट 15 फ्रूट्स, और उसने
15 फ्रूट जो है खा लिए। हाउ मैनी फ्रूट्स आर लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब कम करना, तो उसके पास कितने बचे, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस करना है। 23 तो थे उसके पास और 15 उसने खा लिए, तो 23 जो थे, जो संख्या रहती है उसको पहले लिखते हैं और जितने खा लिए उसको हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो 3 और 5, तो 3 में 5 तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 छोटा है। हमेशा बड़े में से ही छोटे को घटाते हैं, छोटे में से बड़ा कभी नहीं घटता। तो 3 में 5 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, वो इधर से एक उधार लेगा, 2 में से एक इधर उधार लेगा, तो ये क्या हो गया, 13 हो जाएगा। और 2 में से एक इधर गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो 13 और 5, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितने होंगे, तो इसमें हम फिंगर का यूज कर सकते हैं। जैसे 5 उंगली ये इनका यूज करते हैं हम। 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 में से हमको कितना घटाना है, 5, तो 4 और 5 घटा दिए, तो ये कितने बचे हमारे, टोटल 8 बचे। कितने बचे, 8। यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या बचा था, 2 में से एक गया तो एक बचा, एक इधर दे दिया तो एक ही बचा, तो 1 में से 1 गया तो 0, तो उसके पास कितने फ्रूट बचे, टोटल 8 फ्रूट बचे, है ना। फिर दलजीत है 35 मार्बल्स, दलजीत के पास कितने हैं, 35 मार्बल्स कंचे हैं। अरविंद है 25 मार्बल्स और अरविंद के पास कितने, 25। तो हाउ मैनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल, तो उन दोनों के पास टोटल कितने हुए, तो 35 और 25 को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 5 और 5 तो 10, 1 बचा तो 1 इधर कैरी करेंगे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, टोटल 60 मार्बल्स, ठीक है। फिर निशा है 32 बैंगल्स, निशा के पास कितनी बैंगल्स है, 32 बैंगल्स है। सुकी है 16 बैंगल्स और सुकी के पास कितनी थी, 16। हाउ मैनी मोर बैंगल्स डज निशा है, तो अब निशा के पास कितनी बैंगल्स बची, तो 32 में से हम 16 को माइनस करेंगे। तो उसी तरह ये 2 छोटा है, 6 बड़ा है, तो इधर से एक उधार लेंगे, तो 12 में से 6 गया, कितने बचा, 6। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 में से 1 गया, इधर से एक चला जाएगा तो इधर 2 बचेगा, तो 2 में से 1 गया 1, तो टोटल 16। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा बेनकेट्सा कैंटीन, बेनकेट्सा की कैंटीन दिख रही है आपको, ये बेनकेट्सा है, इसकी कैंटीन है, सब खा पी रहे हैं। हेल्प बेनकेट्सा टू मेक द बिल्स, अब उसकी बिल में हमको हेल्प करनी है। तो डोसा उसका कितने का है, 23 का, और उत्तपम कितने का उसका, 28 रुपीज़ का। तो टोटल कितने हुए, तो इन दोनों का टोटल करके हमको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो टोटल हमको क्या बताना, बिल बताना है। तो इसमें घटाना नहीं है, घटाना होता तो ये लेफ्ट बोलते, हमको इन दोनों को क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। डोसा का बिल 23 रुपीज़ है, उत्तपम का 28 है, तो उसी तरह इनको जोड़ना है। तो 3 और 8, तो पहले बड़ी संख्या को हम मन में रख लेते हैं और छोटी को गिन लेते हैं। तो 8 और 3, 8 9 10 11, 11 का 1 यहाँ पर जाएगा और 1 को यहाँ पर रख देंगे। तो 2 और 1 3 और 2 5, कितना हो गया ये हमारा 51 आंसर, ठीक है। उसी तरह इडली कितनी की थी, 15 रुपीज़ की, और कॉफ़ी 8, तो इन दोनों को भी हमको प्लस करना है। तो 8 और 5 कितने हो गए, 9 10 11 12 13, 13 का 3 यहाँ पर रख लेंगे और 1 इधर कैरी कर लेंगे, 1 और 1 2, कितना हो गया 23। इसी तरह दही बड़ा 25, चिली राइस 18, तो 8 और 5, 8 बड़ी संख्या को मन में रख लेते और 5 जोड़ देते, तो 9 10 11 12 13, 13 का 3 और 1 यहाँ कैरी कर लिया, 2 और 1 3 और 1 4, तो 43। इसी तरह सूप कितने का, 27 और नूडल्स 15, तो ये 7 है बड़ी संख्या, तो इसको मन में रखेंगे 7 और 5 को काउंट करेंगे, 8 9 10 11 12, 12 का 2 यहाँ रखेंगे और 1 यहाँ कैरी करेंगे, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आंसर क्या आ गया हमारे यहाँ पर 42, ठीक है। इस तरह हमने इसकी एडिशन जोड़ने में मदद कर दी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इट्स टाइम टू बाय, खरीदने का
टाइम, क्या है ये, खरीदने का टाइम है। क्या बोल रही है, ओह यू अगेन मोर होमवर्क। ये आपने ये लड़की पहले देखी थी, मनी वाली चैप्टर में थी, ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आई थी, इसने खरीदा कुछ नहीं था और मनी का जो कॉस्ट था वो पता करने आई थी। तो ये फिर शॉपकीपर बोल रहा है तुम फिर अपना होमवर्क करने आई हो क्या। नो, ये लड़की बोली नो दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर्स। नहीं, मैं तो इस बार 8 पेंसिल और 5 इरेजर खरीदने आई हूँ। श्योर द पेंसिल कॉस्ट 16 रुपीज़, द इरेजर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो वो बोल रहा है ज़रूर, पेंसिल की कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, 16 रुपये है, और इरेजर कितनी की है, 15 रुपये की है। फिर लड़की बोलती है ओह 16 रुपीज़ मीन्स 110 रुपीज़ नोट एंड 6 1 रुपीज़ कॉइन्स। 16 रुपीज़ का मतलब बोल रही है एक 10 का नोट और 1 के 6 सिक्के, 1 2 3 4 5 6, एंड 15 रुपीज़ में एक 10 का नोट आएगा और 1 2 3 4 5 1 के कॉइन आएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो मैं क्या करती हूँ, इसको बॉक्स में लिख देती हूँ। ये लड़की बोल रही है 16 और 15, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, उसके पेंसिल की कॉस्ट है और इरेजर की। तो 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 का 1 और 1 इधर 1 कैरी करते हैं, 1 2 3, तो इसका कितना होगा टोटल 31, ठीक है। अब क्या बोल रही है लड़की, आई पुट द कॉइन्स टूगेदर देयर आर 11 कॉइन्स दैट बिकम 10 एंड कॉइन्स। ये क्या बोल रही है, अब मैं कॉइन्स को इकट्ठा रखूँगी, कॉइन्स को क्या करूँगी, इकट्ठा रख, सारे सिक्के को पहले एक साथ रखती हूँ। देयर आर 11 कॉइन्स दैट बिकम्स, मतलब इसके पास इसने कॉइन्स रखे, जैसे 6 और 5 क्या हो गया 11, जैसे मैं आपके यहाँ बताती हूँ 6 और 5 कितना हो गया 11, तो 11 क्या हो गया उसके पास कॉइन्स हो गए, ठीक है, कॉइन्स हो गए उसके पास 11। तो 11 कॉइन्स का मतलब होता है 1 का एक 10 नोट हो गया और एक 1 रुपीज़ बचा। टेंस और वंस का हम वो देखेंगे इसमें। तो जैसे टेंस फर्स्ट संख्या टेंस होती ना, सेकंड वंस होती है, तो 10 का एक बंडल होता ना, उसी तरह 10 का एक नोट हो गया और 1 का एक कॉइन बचा। तो इसी तरह उसके पास क्या हुआ, 3 नोट हो गए 10 के, अभी तक 2 नोट थे, अब 3 हो गए हैं, ठीक है। वेरी गुड, नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल। देखिए अब वो क्या बोल रहा है, इसने कॉइन्स अलग रखी है, तो 10 कॉइन का उसने एक नोट बना लिया, 10 सिक्के थे तो उसका उसने एक नोट बना लिया। अभी तक उसके पास 2 10 के नोट थे, अब उसके पास 3 हो गए, तो उसने क्या किया 10 का एक नोट बना लिया और उसके पास 1 कॉइन बचा। तो टेंस और वंस में इसका ये टेंस हो गया और ये हमारा वंस हो गया, ठीक है। 10 का मतलब 3 का मतलब 3 10 का 3 बनता है 30, और ये वंस एक खुला हुआ ये बचा है 1, है ना। इस तरह उसने कर लिया। अब बोल रही है आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव रेट 40। वो बोल रही है आपको 31 रुपीज़ देना है पर मेरे पास तो 40 रुपीज़ है, ये लड़की बोल रही है। तो ये अंकल बोल रहे हैं सो फाइंड आउट हाउ मच मनी यू गेट बैक। तो ठीक है, अब आप ढूंढो कि आप कैसे बैक करोगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रही है 40 में से 31 माइनस कर देते हैं। तो अब 0 में से 1 तो जाता नहीं है, तो इधर से एक उधार लेंगे, तो ये क्या हो गया 10 में से बन गया 9 और इधर क्या बचा 3, तो 3 में से 3 गया 0, है ना, 4 में से किधर चला गया था इसलिए। तो आई विल गेट बैक, अब मुझे आप कितने रुपीज़ वापस करोगे, 9 रुपीज़ वापस करोगे। वेरी इजी और इंटरेस्टिंग है, अच्छा है समझने के लिए। अब प्रैक्टिस टाइम देखते हैं हम। शेखर 32 रुपीज़, शेखर के पास कितने रुपीज़ है 32। ही वॉट अ बॉल फॉर 70 रुपीज़, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद देम। शेखर के पास 32 रुपये हैं और उसने 17 रुपये की एक बॉल खरीद ली, तब उसके पास कितने पैसे बचे। तो 32 माइनस 17, हमको क्या करना है 32 में से 17 माइनस करना है, तो 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो इधर से एक उधार लेंगे, तो 12 में से 7 कैसे घटाएंगे हम, इसको देखिए। ये हमारे ये फिंगर के ये कट है ना, इसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब 12 में से हमको 7 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 घट गए, तो कितने बचे 1 2 3 4
5। इस तरह हम फिंगर्स का यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने बचे 5 बचे। तो अब इधर 1 चला गया, तो यहाँ क्या बचा 2 में से बन गया 1, 15 रुपीज़ उसके पास बची। ठीक है, अब ये एंड क्या बोल रही है यहाँ पे, आई हैव अ शॉर्टकट, मैं एक शॉर्टकट लेती हूँ। इफ़ आई टेक अवे 2 कॉइन्स फ्रॉम 32, अच्छा, एंड 2 कॉइन्स फ्रॉम 17, आई विल बी लेफ्ट विथ 30 माइनस 15। ये क्या बोल रही है कि मैं 32 में से 2 कॉइन्स ले लेती हूँ तो 30 बचेंगे, और 17 में से 2 कॉइन्स हटा देती हूँ तो कितने बचेंगे इसके पास, 15 बचेंगे। अब इन 30 में से हम 15 माइनस करेंगे तो 10 में से इधर 10 हुआ, एक कैरी के लिए इधर से डाल लिया, 10 में से 5 गया 5, 2 में से बन गया 1। इसका शॉर्टकट ये रहता है, तो इसका आंसर भी 15 आएगा। सोनी bought biscuits for 24 rupees and packet of chips for 16 rupees. How much money will they pay? सोनी ने क्या बिस्किट खरीदे 24 रुपीज़ के और चिप्स कितने खरीदे 16 रुपये के। तो इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो 6 और 4 हो गया हमारा 10 कि 0, 1 इधर कैरी किया, 2 और 1 3 और 1 4, 40 रुपीज़। ट्राई डूइंग इट विदाउट राइटिंग, ये बोल रही है आपको ट्राई करना विदाउट राइटिंग, बिना लिखे। ठीक है, फंटूस हैड 64 रुपीज़, ही स्पेंड 39 रुपीज़ एट द फेयर, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। फंटूस के पास कितने रुपए थे, 64 रुपये, 64 रुपीज़ थे, और उसने मेले में फेयर में 39 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो अब उसके पास कितने बचे, तो 64 माइनस 39, तो 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 1 इधर से उधार लेंगे, तो 14 में से 9 गया, कितने बचा, ये देखिए, ये टोटल कितने होते हैं हमारा 12 था, यहाँ 13 14 15 कट होते हैं, तो उसको 14 में से 9 घटाना यहाँ से, तो ये 9 घट गए हमारे 3 3 6 3 9, तो ये कितने बचे 4 3 4 और 5 बचे उसके पास। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 5 में से 3 गया 2, तो आंसर इज 25। आल्सो फाइंड अ वे टू डू दिस विदाउट राइटिंग, हमको विदाउट राइटिंग तो मतलब बिना लिखे ही करना है। तो आप बच्चों जैसे या एक तो लाइन खींच के आप कर सकते हैं, यदि लाइन नहीं खींचना तो आप फिंगर से भी काउंट कर सकते हैं और फिंगर से भी आप घटा सकते हैं। और हमेशा जो बड़ी संख्या रहती है उसको हमको माइंड में रखना है, छोटी संख्या को हमको गिनना है, घटाना हो या जोड़ना हो। ठीक है, इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, गिव एंड टेक, लेना और देना। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।